अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों, आज मैं बताऊंगा कि अगर आप सऊदी अरब आना चाह रहे हैं तो आपको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, और आना चाहिए तो कैसे आना चाहिए, और कितनी सैलरी हो तब आना चाहिए, और किस तरीके से आप सऊदी अरब आएँ ताकि आपका पैसा बचे, यानी आप कम पैसे में सऊदी अरब आ जाएं। तो चलिए वीडियो को लंबी ना करते हुए मैं वीडियो को शुरू करता हूं कि अगर आप सऊदी अरब आने की सोच रहे हैं तो आपको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहला मेरा जो आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, अगर आपका कारोबार वहाँ पे अच्छा खासा चल रहा है, आप 30,000 40,000 रुपया अपने देश में किसी भी देश से आप आ रहे हैं अगर कमा ले रहे हैं तो मेरे ख़्याल से नहीं आना चाहिए। पहली बात हो गई। और दूसरी बात, अगर वहाँ पे आपका रोज़गार नहीं है, आप बेरोज़गार हैं और आप सऊदी अरब आने की सोच रहे हैं, तो आपको कोई हुनर सीख करके आना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप हुनर सीख करके आएंगे ना तो आपकी अच्छी सैलरी लगेगी, अच्छी खासी सैलरी लगेगी। जैसे मिसाल के तौर पे आप इलेक्ट्रीशियन का काम सीख करके आइए, या प्लम्बर का काम सीख करके आइए, या पेंटर का काम सीख करके आइए, या ड्राइवरी का काम सीख करके आइए, या इससे ऊंचा सेफ्टी का काम सीख के आइए, एसी का काम सीख के आइए, एसी मैकेनिक बन के आइए, और सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के आइए, कोई डिप्लोमा करके आइए, कोई चीज़ मतलब सीख के आइए, मतलब अच्छे जॉब में आइए। आपका जो है जो वीज़ा लगे वो किसी कारीगर में या कि किसी प्रोफेशनल चीज़ में लगे, ठीक है। ये हो गया। और बहुत से लोगों का सवाल है कि मुझे लेबर में आना चाहिए कि नहीं। मैं तो कतई राय नहीं दूंगा, इसलिए कि यहाँ पे लेबर की सैलरी ये मान के चलिए 1400 से 1500 तक की सैलरी मिलती है किसी भी गल्फ़ कंट्री में। और ये बताइए खर्चा इतना ज़्यादा है ना कि आप 1400-1500 में से कम 500-600 खा जाएंगे। और 1000 रियाल का कितना बनता है? 25,000 रुपया बनता है अपने इंडिया का। अगर इंडिया से है 1 रियाल का 25 रुपया बनता है। तो ये मान के चलिए अगर आप 1500 में आएंगे, 500-600 खा जाएंगे, तो बचेगा कितना? 1000 बचेगा। इंडिया का 25,000 आप बचा रहे हैं, 20,000 बचा रहे हैं, तो क्या फ़ायदा है? उससे अच्छा है कि कुछ हुनर सीखिए, 1 साल और अपना कमाइए, और थोड़ी मेहनत से, लगन से, अच्छे से कोई काम सीख लीजिए। ड्राइवरी सीख लीजिए, इलेक्ट्रीशियन का काम सीख लीजिए, प्लम्बर का काम सीख लीजिए, या एसी का काम सीख लीजिए। कोई काम सीख के तब आइए। ये हो गया दूसरी बात। और तीसरी बात, कैसे आना चाहिए कि आपका कम पैसा लगे। मेरे भाइयों, बहुत से लोग हैं जो मेरी वीडियो के पीछे कमेंट करते हैं, मेरे भाई मुझे वीज़ा दे दीजिए। तो सबसे पहली बात, आप किसी अनजान आदमी से वीज़ा ना मांगें। दूसरी बात कि आप कभी किसी अनजान आदमी से वीज़ा मांगेंगे और अगर वो आपको फंसाने के चक्कर में पड़ गए ना तो आपको फंसा सकता है। उससे ना आपकी जान है, ना पहचान है, ना उसका घर देखें, ना कोई चीज़ देखें हैं, तो आप उससे पैसा कैसे वापस लेंगे। तो कभी भी आपको अगर वीज़ा चाहिए तो आप प्रॉपर जो ऑफ़िस हैं उस ऑफ़िस पे जाइए। यहाँ की जितनी भी कंपनियाँ रहती हैं बड़ी बड़ी, वो ऑफ़िस पे वीज़ा भेजती हैं। चाहे इंडिया में या किसी भी देश में जो भी कंपनियाँ वीज़ा भेजती हैं वो ऑफ़िस में भेजती हैं, और वहाँ पे क्लाइंट इंटरव्यू होता है, इंटरव्यूअर आता है, वो सवाल करता है जिस भी कैटेगरी में आप जाना चाहते हैं, और वहीं पर आपकी सैलरी भी पता चल जाती है कि हाँ हमको इतनी सैलरी मिलेगी। तो यही फ़ायदा होता है। और बाकी अगर एजेंट के थ्रू आप आएंगे ना तो एजेंट बचाएगा 1800, और सऊदी अरब आ गए आपकी सैलरी 1500 रही, तो आप एजेंट को आप दोषी बनाते हैं, गुनहगार बनाते हैं, गलत बताते हैं। तो ये आपकी भी थोड़ी सी मिस्टेक है, गलती है, इसको आप मानिए। आप जो है ऑफिस में जाइए, वहाँ पे इंटरव्यू दीजिए, जिस लायक रहेंगे आपको वहीं सैलरी आपकी पता चल जाएगी, ठीक है। ये होगी दूसरी बात कि हमें कभी भी किसी अनजान आदमी से वीज़ा नहीं लेना है। ऐसे आदमी से वीज़ा लेना है जिसको हम जानते हो, पहचानते हो, ताकि अगर हमारा पैसा फंस जाए तो हम उससे अपना पैसा निकाल सकें। उसका घर हमें पता हो, वो आदमी हमें पता हो कि हम उससे पैसा ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप सऊदी अरब आ रहे हैं, किसी भी गल्फ़ कंट्री में आना चाह रहे हैं, तो इन बातों का ख्याल करके तब जा करके आप आइए, तो आपके लिए बेहतर होगा। तो मेरी समझ में जो आया मैंने आपको बताया। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरी वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें। अगर अच्छी लग रही हो तो फॉलो करें। अगर फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे देख रहे हैं तो फॉलो करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। इसी तरीके से यहाँ की इंफॉर्मेशन वीडियो मैं बना करके आपके लिए डालता रहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।